हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत ही बढ़िया खबरें आ रही हैं। खास तौर से आज की एक ऐसी खबर है ट्विटर के बारे में जो कि आप सुन के शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो न्यूज़ को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये उन नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं जो कि हमारी टेक न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं। अगर आप हमारी टेक न्यूज़ रोज देखते हैं तो आप जानते होंगे कि वीडियो को लाइक करने से गिव अवे वाउचर हमारा मिलता है, लेकिन 250 लाइक का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग शायद लाइक नहीं करते हो या फिर उतने लोगों तक ये न्यूज़ जा नहीं रही है। तो ऐसे में इन न्यूज़ को आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आप शेयर करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, माता रानी का आपको जो है आशीर्वाद लगेगा। अगर शेयर नहीं करोगे तो आपको पता है कि क्या लगेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेक ऑफ द डे की। टेक ऑफ द डे में आज Xiaomi के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब Xiaomi के बारे में आपने सुना होगा मीडिया में, इधर उधर एडवर्टीजमेंट में कि Xiaomi नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। फिलहाल स्मार्टफोन के अंदर वो काफी स्मार्टफोन बेच रहे हैं और ऐसे में वो नंबर 1 पे आ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि Xiaomi अपने देश में, जिस देश की वो कंपनी है यानी कि चाइना, वहां पे किस नंबर पे है? वहां पे Xiaomi पहले 3 में भी नहीं, चौथे नंबर पे आती है ओप्पो के बाद। और पहले और दूसरे नंबर पे हुआवे और एक और कंपनी आती है, आप जाके पढ़ लेना, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा गूगल करो, आपको पता चलेगा कि कौन है Xiaomi के ऊपर। ओप्पो और हुआवे तो है, एक और कंपनी भी है जो कि Xiaomi से ऊपर आती है चाइना में। लेकिन इंडिया में Xiaomi नंबर 1 है क्योंकि यहाँ पे तो सस्ता सामान सबको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं Xiaomi के प्रोडक्ट में सस्ता होने के साथ साथ क्वालिटी भी होती है, लेकिन बग्स भी बहुत सारे होते हैं और एड्स भी होते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहली टेक की खबर के साथ, और ये आ रही है OnePlus Nord 2 5G के बारे में। OnePlus Nord 2 5G ऑलमोस्ट ऑफिशियल कर दिया है। ऑफिशियल इमेजेस यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है इवान ब्लास्ट की तरफ से, जो कि हमारे ईवी लीक्स हैं, इन्होंने जो रेड कलर का एक डाला है Nord 2, इसमें ग्रीन कलर का भी है, एक ग्रे कलर का भी है और एक थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का है। मुझे जो मेरा फेवरेट कलर है वो है रेड कलर। और अगेन अगर इसमें ग्लास बैक होता है तो ये फोन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन डिजाइन वाइज ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब कुछ अलग नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल OnePlus 9 जैसा लग रहा है और बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल आर लुकिंग वेरी नाइस। और इस बार वो कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सेंटर में है, साइड में नहीं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एस्थेटिकली, डिजाइन वाइज थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी प्राइसिंग डाल दी है योगेश जी ने OnePlus Nord 2 की प्राइसिंग बताई है 5G एडिशन की, वो होगी 29,999। जी हाँ, 8GB वाला वेरिएंट आपको 30,000 में मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि यही प्राइसिंग हो। और जो 12GB वाला वेरिएंट है वो 35,000 का है। 5,000 रुपए का फर्क सोचो, सिर्फ रैम बढ़ा दी और थोड़ी सी स्टोरेज बढ़ा दी तो 5,000 रुपए का फर्क। अब ये मुझे समझ में नहीं आया। आई होप ये लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें 8GB वाले वर्जन की। और साथ ही साथ अगर 8GB वाला वर्जन आता है 30,000 में तो डेफिनेटली पोको F3 GT तो थोड़ा सा महंगा ही रहेगा। तो उस केस में बहुत सारे लोग जिनको गेमिंग उतना ज़्यादा नहीं करना है, उनको क्लीन UI चाहिए, तो वो OnePlus Nord 2 के अंदर जाएंगे। कहीं ना कहीं क्लीन UI काफ़ी हद तक Xiaomi में भी आ गया है, लेकिन वहाँ के जो बग्स हैं और जो अपडेट्स के बाद प्रॉब्लम आती हैं, उन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो OnePlus Nord 2 के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन आपको गेमिंग ट्रिगर्स वगैरह नहीं मिलेंगे क्योंकि डेफिनेटली OnePlus Nord 2 में वो सब चीज़ें नहीं है। तो कैमरा शायद यहाँ पे बेहतर हो सकता है, पता चलेगा जैसे फ़ोन आएगा, हम कंपैरिजन भी आपको करके दिखाएंगे। बात करते हैं नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स के लिए जो एक नई खबर आई है, बढ़िया खबर। वो ये है कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स को गेम मिलने वाले हैं, वो भी फ्री में। आपको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आपको नए नए गेम्स खेलने को मिलने वाले हैं अपने टीवी पे। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इतना महंगा है तो और कितना पैसा लेंगे ये लोग। अगर आप किसी भी OTT से कंपेयर करते हैं तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा महंगा है। और मैंने तो देखा यहाँ पे लोग एक प्लान ले लेते हैं और उसमें थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके 4-5 लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इतने पैसे लेता है, तो ये सब चीज़ें तो बनती हैं। लेकिन आएंगी तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह की चीज़ें आती हैं। नेटफ्लिक्स का OTT कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे में गेम भी शायद काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों Realme के वायरलेस चार्जर के बारे में जो कि आने वाला है। अब Realme के वायरलेस चार्जर के बारे में पोस्ट आई है गिज्मो चाइना पे, और उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि एक चार्जर तो इनका रेगुलर वाला है जो बिल्कुल सर्कुलर वाला है, पतला सा है, जो कि नॉर्मल एक स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए है। लेकिन इसका एक हैवी मॉडल भी है और वो थोड़ा सा स्क्वायरिश है, उसमें हीट वेंट्स भी बने हुए हैं, USB-C पोर्ट बना हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कमाल की बात है, इसका नाम सुनो आप, इसका नाम है Realme Mag Dart वायरलेस चार्जर। समझ रहे हो ना, मतलब Mag Dart, समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना।
तो डार्ट यहाँ पे भी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ध्यान रखना हमेशा कि बीबीके के इतने सारे बच्चे और ये सारे बच्चे मिलके खूब उधम मचा रहे हैं, जिसमें एक है रियलमी, दूसरा है ओप्पो, तीसरा है वन प्लस और चौथा कौन है? चौथा वीवो है। थोड़ा सा उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो भी बीबीके का ही बच्चा है। बात करते हैं दोस्तों एंड्रॉइड अथॉरिटी की तरफ से आने वाली एक नई खबर के बारे में, और ये खबर सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग को फाइनली समझ में आ गया है कि उन्हें अपने फ़ोन के साथ फास्ट चार्जर देना चाहिए, और वो भी ऐसा जो कि चाइनीज़ फ़ोन के साथ भी मिलता है। यानी कि यहाँ पे आपको मिल सकता है हाई वोल्टेज वाला चार्जर, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S22 जो कि आने वाला है उसके साथ मिलेगा, और ये 65 वॉट का चार्जर होने वाला है। ऐसी खबरें आ गई हैं। तो फाइनली सैमसंग अब अपने फ़ोन के साथ फास्ट चार्जर देगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैमसंग पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों में बहुत स्लो है। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें अब डिमांड में हैं, तो हर किसी को चाहिए। तो इतना महंगा कोई फ़ोन खरीद रहा है, चार्जर तो आपसे ही मिल जाए ना, उसको अलग से नहीं खरीदना पड़े। लेकिन ये चार्जर पैकेज के अंदर मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है Redmi 10 सीरीज के फोन्स के बारे में। Redmi 10 सीरीज के फोन लिस्ट हो गए हैं, उनमें से कुछ BIS यानी कि भारत की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मतलब ये है कि Redmi 10 सीरीज के फोन आने वाले हैं। ये फोन सस्ते होंगे और इनमें अलग अलग तरह से डिजाइन के चेंज किए जाएंगे। एक ही तरह से एक फ़ोन को थोड़ा बहुत बदल के खूब सारे फ़ोन लॉन्च किए जाएंगे। पिछली बार Redmi 9 सीरीज़ में 9 फ़ोन लॉन्च हुए थे, तो इस बार Redmi 10 सीरीज़ में कम से कम 10 फ़ोन तो लॉन्च होंगे। और जिस तरह से Xiaomi के लॉन्चेस चल रहे हैं, मुझे लगता है Xiaomi सब कुछ ही लॉन्च कर देगा इंडिया में, क्योंकि फ़िलहाल उनका मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है और वो मार्केट में काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। मनु कुमार जैन जी ने आज ये बताया कि उन्होंने 1000 करोड़ कमा लिए, 1000 करोड़ का सेल किया उन्होंने। सिर्फ एक छोटी सी सेल चली थी उनकी 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, और उसमें उन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल की है। भाई बहुत पैसे कमा रहे हैं, ऐसे में इंडिया में ऐड ही देना बंद कर दो। अब इतना पैसा आ ही रहा है तो यही मैं सजेशन दूंगा, लेकिन ऐड तो ये हमेशा देंगे MIUI के अंदर। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर, और ये है PUBG के एनिमेटेड शो के बारे में। जी हाँ, PUBG का अभी तक आपने गेम सुना था, जो कि BGMI PUBG जो भी इसको बोल लीजिए, वही सबसे एक ही बात है। लेकिन अब उसका आएगा एक एनिमेटेड सीरीज वाली मूवी या फिर कोई शो। और इस शो को कौन बना रहा है? इस शो को बना रहे हैं प्रोड्यूसर आदि शंकर। अब आदि शंकर जी ने बनाया है कैसलवेनिया, जो कि बहुत पॉपुलर रहा था। तो ऐसे में PUBG का एनिमेटेड शो आएगा, तो क्या आप उसे देखना चाहोगे? और उसमें होगा क्या? लोग एक दूसरे को गोली मारेंगे, यही होगा क्या? अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें मज़ा क्या आएगा? लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन तो होगी, क्योंकि यहाँ पे आदि शंकर जी हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें कमाल करके दिखाएंगे। तो अगर आपको PUBG के बारे में और बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि ये गेम कैसे अच्छा है, तो इस शो को ज़रूर दिखा देना। शायद इसके बाद वो आपको रोके नहीं BGMI या PUBG खेलने से, तो आपका फ़ायदा है। दोस्तों बात करते हैं एयरटेल की तरफ से आने वाली इस खबर की। एयरटेल और इंटेल ने पार्टनरशिप की है 5G के इक्विपमेंट के लिए, 5G के नेटवर्क को एक तरह से इंडिया में बिछाने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब एयरटेल हुआवे के साथ पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता। हुआवे है चाइनीज़ कंपनी का इक्विपमेंट नहीं लगेगा 5G नेटवर्क में। ये तो इंडिया ने और यूएस ने दोनों ने डिसाइड कर लिया है। तो ऐसे में इंटेल यूएस की कंपनी है, तो इंटेल को फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस और चाइना की फाइट में जब हम चाइना को एक तरह से हटा देते हैं कुछ चीज़ों से, उसमें यूएस का फ़ायदा हो जाता है। और यूएस भी बहुत ही चालाक देश है, मतलब वो हमारा यूज़ भी करते हैं और दिखाते भी हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। खैर फिलहाल वो तो सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। बात करते हैं हम अगली टेक की खबर के बारे में, और अगली टेक की खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि अब क्लब हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लब हाउस में अभी तक इनवाइट लगता था। अब इनवाइट नहीं लगेगा, क्लब हाउस अब ओपन हो गया है। और ऐसा पता क्यों हुआ है? क्योंकि 10 मिलियन लोग वेटिंग लिस्ट में थे जो कि क्लब हाउस ज्वाइन करना चाहते थे। तो क्लब हाउस ने बोला कि अब हम आउट ऑफ बीटा है, अब ये ओपन टू एवरीवन है। तो क्लब हाउस का अकाउंट आपने अभी तक अगर नहीं बनाया तो अब बना लो। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती हैं, कुछ फालतू की चीज़ें भी होती हैं वहाँ पे, लेकिन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी होती हैं। अगर आप सही ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और हो सकता है कोई सिंगिंग कर रहा हो तो उनको सुनने को मिलेगा। बहुत बढ़िया चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे में क्लब हाउस आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इनवाइट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं ट्विटर की इस खबर के बारे में, जो कि मैं आपको बता रहा था शुरू में भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। ट्विटर फाइनली
कंसिडर कर रहा है कि वो डिसलाइक बटन दे देगा। अब डिसलाइक बटन आपको मिल जाएगा तो बहुत सी ट्वीट आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो आपको उसको डिसलाइक नहीं कर पाते हो, वहाँ पे कमेंट भी नहीं कर पाते क्योंकि रिप्लाई भी हिडन हो जाते हैं। तो ऐसे में ट्विटर की तरफ से ये फीचर आ रहा है, लेकिन पता है सिर्फ अमीर लोगों के लिए। जी हाँ, ये फीचर सिर्फ मिलेगा आईफोन के यूजर्स के लिए फिलहाल, क्योंकि आईफोन में ही टेस्टिंग कर रहा है ट्विटर। वहाँ पे आपको डिसलाइक बटन भी दिखेगा, वो अपवोट एंड डाउनवोट बटन भी दिखेगा। तो इस तरह से ट्विटर टेस्टिंग कर रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद आपको डिसलाइक बटन मिल जाए, और अगर डिसलाइक बटन मिलेगा तो बहुत सारे लोग डिसलाइक बटन को यूज करेंगे, क्योंकि ट्विटर के ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हुई है आजकल। तो मुझे लग रहा है ट्विटर पे थोड़ा सा ही देर अगर आप पढ़ लो ना तो ऐसा लगता है कि यार कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पे तो ट्वीट्स को पढ़ के टेंशन हो जाती है उल्टा। टेक की ट्वीट्स में टेंशन नहीं होती है, हम टेक वाले तो अपना टेक की बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारा पॉलिटिक्स भी चलता है ट्विटर पे, तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा था। बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है, आपने ये पेगासस मॉलवेयर के बारे में तो सुना होगा, वायरस के बारे में सुना होगा, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदा और 40 जर्नलिस्ट और पता नहीं किन किन लोगों के नंबर को एक तरह से स्नूप किया, उनके फोन को कंट्रोल किया, उनका डेटा कलेक्ट किया नहीं किया ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ ही होगा। तो ऐसे में अगर आप नहीं चाहते कि आपका फोन इन्फेक्टेड हो इस तरह के किसी वायरस से, और आपको पता लगाना है कि आपके फोन में वायरस है तो नहीं, तो हमने इसका एक आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर सारे तरीके बताए हैं, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे। और अगली टिप भी सुन के जाइए, और अगली टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिनके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं होता है। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या होता है, फोन लॉक कर दिया, उसके बाद आपको क्लॉक दिखती है, नोटिफिकेशन वगैरह भी दिखते हैं, और बस एक छोटे से एरिया में दिखता है, यानी कि वो एमोलेड डिस्प्ले पे ही पॉसिबल होता है, एलसीडी डिस्प्ले पे तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर डाल के, एक ऐप डाल के आप इस फीचर को अपने फोन पे फ्री में यूज कर सकते हैं, आपको फोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये हमने बताया है, इसके तरीके हमने बताए हैं, आप जाके पढ़ लेना, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की सारी ताज़ा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर नहीं किया है तो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वैसे ये कार कैसी अच्छी है ना, ये मैं लाया था न्यूयॉर्क से, लाया था मैं न्यूयॉर्क से, NYC टैक्सी, न्यूयॉर्क टैक्सी। चलो बाय बाय, टेक केयर।